तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 1986 की फिल्म नगीना के बारे में कुछ अनसुनी बातें। नगीना 1986 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने श्रीदेवी की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और उन्होंने बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री के तौर पर अपनी जगह और भी मजबूत कर ली। इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उनकी दमदार अदाकारी, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें उस दौर की सबसे सफल और चहेती अभिनेत्री बना दिया। नगीना की सफलता ने साबित कर दिया कि श्रीदेवी अकेले अपने दम पर फिल्म को सुपरहिट बना सकती हैं। हरमेश मल्होत्रा ने एज अ डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था 1969 की फिल्म बेटी के साथ। इसके निर्माता थे केपी सिंह एनपी सिंह। उसके बाद हरमेश मल्होत्रा ने फिल्म डायरेक्ट की गद्दार। यह 1973 में आए। इसके निर्माता हरमेश मल्होत्रा ही थे। गद्दार 1950 की अमेरिकन फिल्म द एस्पॉट जंगल की रीमेक थी। बाद में इसी सब्जेक्ट पर कई फिल्में बनी, इंडिया में भी, विदेश में भी। 1974 में हरमेश मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म आई पत्थर और पायल। इसके निर्माता थे केपी सिंह एनपी सिंह। कहा जाता है ये फिल्म पहले शुरू हुई थी, पर स्टॉस की डेट्स की वजह से फिल्म डिले हो गई थी। इस बीच हरमेश मल्होत्रा ने गद्दार बनाकर रिलीज कर दी थी। खैर, हरमेश मल्होत्रा का करियर आगे बढ़ता रहा। 1969 की फिल्म बेटी से लेकर 1985 की फिल्म फांसी के बाद तक हरमेश मल्होत्रा 14 फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। उनकी बनाई कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी। जो कामयाब हुई थी उनका मिडकर बिजनेस रहा। उनके निर्देशन में बन रही कुछ फिल्में बीच में बंद हो गई। उनमें से एक थी शेरनी। हरमेश मल्होत्रा के साथ तब तक शत्रुघ्न सिन्हा 6 फिल्मों में काम कर चुके थे। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा के सेक्रेटरी पवन कुमार भी हरमेश मल्होत्रा के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते थे। IMDb की इंफॉर्मेशन के हिसाब से पवन कुमार एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे थे। उन्होंने हरमेश मल्होत्रा को डायरेक्टर चुन लिया और श्रीदेवी को मेनली एक्ट्रेस लेना चाहते थे। श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की तरह नहीं, एक स्टार की तरह करियर की शुरुआत की थी, क्योंकि वह साउथ में ऑलरेडी बड़ी स्टार थी। श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म एज लीड एक्ट्रेस थी 16वां सावन। यह 1979 में आई और फ्लॉप हो गई थी। असल में श्रीदेवी की हिंदी फिल्मों में प्रॉपर शुरुआत हुई 1983 की फिल्मों से। श्रीदेवी स्टारर हिम्मतवाला, मवाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त 1983 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल थी। उसी साल सदमा और कलाकार भी रिलीज हुई, पर नहीं चली। इन सब फिल्मों में से सदमा ऐसी फिल्म रही जो आगे चल के श्रीदेवी के सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों में शामिल है। कि फिल्म नगीना, इसमें मेन रोल निभाने के लिए जयाप्रदा से बात की गई। जयाप्रदा ने कहा कि मुझे सांपों से डर लगता है, मैं फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगी। हरमेश मल्होत्रा अपनी अधूरी फिल्म शेरनी में श्रीदेवी को डायरेक्ट कर चुके थे। उन्होंने श्रीदेवी से बात की। उन्होंने कहा, मैं आपको आपकी मार्केट प्राइस दूंगा अगर आप ये फिल्म भी करेगी। श्रीदेवी ने फिल्म की कहानी सुनकर सोचा कि इस फिल्म में हीरोइन का ही असली काम है, मेन रोल है। उन्होंने फिल्म में काम करने की हामी भर दी। उनकी मां ने भी यही कहा कि इस फिल्म पर पूरी तरह कंसंट्रेट करना। नगीना का काम शुरू हो गया। अजीत के साथ हरमेश मल्होत्रा की अच्छी दोस्ती थी, पर अब तक अजीत फिल्में ऑलमोस्ट छोड़ चुके थे। हरमेश मल्होत्रा ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया और उन्हें कहानी के हिसाब से ऋषि कपूर का पिता बनाया। उनकी तस्वीर घर में लगा दी। ऋषि कपूर की मां के रोल में सुषमा सेठ को चुना गया। बाकी रोल्स में थे कोमल, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, जगदीप और कई कलाकार थे। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर अचला नागर ने। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हरमेश मल्होत्रा की संगीतकार लक्ष्मी प्यारे के साथ यह छठी फिल्म थी। ऋषि कपूर और श्रीदेवी के साथ में ये पहली फिल्म थी। तब श्रीदेवी हिंदी नहीं जानती थी, इसलिए उनके सेट पर किसी से भी बातचीत नहीं होती थी। उनके बारे में सब ने यही बताया कि वह बहुत रिजर्व रहती थी, किसी से भी बहुत कम बात करती थी, पर शॉट देते समय उनका अलग ही रूप नजर आता था। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म नगीना का प्रतिष्ठित डांस सीन मैं तेरी दुश्मन फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन शूट किया गया था। उससे ठीक एक दिन पहले डायरेक्टर ने पूरी यूनिट को बताया कि अब सभी का काम खत्म हो गया है। लेकिन फिर उन्होंने कोरियोग्राफर सरोज खान से कहा कि अगली सुबह आकर गाना शूट करना है। इसके बाद उन्होंने श्रीदेवी की ओर देखा और कहा, तुम सुबह 7 बजे सेट पर रहना। श्रीदेवी ने इस निर्देश को बहुत गंभीरता से लिया और अगली सुबह 6:30 पर ही सेट पर पहुंच गई।
जब गाने की शूटिंग चल रही थी उस वक्त सेट पर एक और अनोखी बात हो रही थी। टेक्नीशियन सेट को तोड़ना शुरू कर चुके थे। क्योंकि फिल्म की बाकी सारी शूटिंग पूरी हो चुकी थी, इसलिए सेट को खत्म किया जा रहा था। जैसे जैसे गाने की शूटिंग आगे बढ़ती गई, पूरा सेट धीरे धीरे खत्म हो गया। अंत में केवल एक दीवार बची थी, जिसके सामने श्रीदेवी ने वह जबरदस्त परफॉर्मेंस दी जो आज भी यादगार मानी जाती है। ये गाना न केवल श्रीदेवी के करियर का एक आइकॉनिक मोमेंट बना, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी एक क्लासिक डांस नंबर के रूप में दर्ज हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान श्रीदेवी ने यह स्वीकार किया था कि फिल्म नगीना का क्लाइमैक्स डांस सीक्वेंस मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा उनका सबसे पसंदीदा डांस था। उन्होंने बताया कि इस गाने में अभिनय, भावनाओं और शारीरिक प्रदर्शन का जो मेल था, फिल्म की सफलता में फिल्म के गानों का बहुत बड़ा हाथ रहा। फिल्म के सारे गाने अच्छे थे और सारे गाने हिट थे। फिल्म में प्लेस भी बहुत अच्छे तरीके से किए गए थे। मैं तेरी दुश्मन गाने की धुन 1983 की एक पोप ट्यून से इंस्पायर्ड थी। फिल्म के बनते समय ये बात चली कि इस फिल्म को कौन देखेगा। वो 1986 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से पहले नंबर पर थी कर्मा। प्रॉफिट रेशो के हिसाब से नगीना कर्मा से ऊपर थी। नंबर 1 फिल्म थी। नगीना की रिलीज डेट 28 नवंबर 1986 बताई जाती है। नगीना की कलेक्शन 13 करोड़ के करीब थी। नेट कलेक्शन 4 करोड़ 75 लाख के करीब थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी। इसके बजट की कोई सही जानकारी नहीं है, पर इसका बजट बहुत कम था। अब तक श्रीदेवी सिर्फ पॉपुलर स्टार थी, पर नगीना की कामयाबी ने श्रीदेवी को नंबर 1 लीड एक्ट्रेस बना दिया। श्रीदेवी ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला। पर्सनैलिटी तो उनकी अच्छी थी ही, डांस वह अच्छा करती ही थी, पर इस रोल के लिए जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह के एक्सप्रेशंस चाहिए थे, वह काम श्रीदेवी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। ऋषि कपूर अपने काम में हमेशा की तरह परफेक्ट थे। उनकी मां के रोल में सुषमा सेठ भी अच्छी लगी। प्रेम चोपड़ा और उनकी बेटी बनी कोमल का काम अच्छा था। अमरीश पुरी की पर्सनैलिटी और गेटअप ही ऐसा था कि उनकी एंट्री फिल्म में होती है तो फिल्म और बेहतर हो जाती है। काम तो उनका अच्छा था ही। फिल्म के स्क्रीन प्ले ने फिल्म को इंटरेस्टिंग बना के रखा। ऑडियंस के लिए फिल्म बहुत एंगेजिंग थी। नगीना का असर ऑडियंस पर ऐसा हुआ कि लोग यह मानने लगे थे कि कोई मणिधारी सांप होता है। जिस सांप ने किसी को डसा हो वही जहर निकाले तो इंसान बच सकता है। ये भी मानने लगे थे कि इच्छाधारी नागिन सच में होती है। फिल्म नगीना के रिलीज होने के लगभग 3 साल बाद दर्शन 1989 में हरमेश मल्होत्रा ने श्रीदेवी और सनी देओल के साथ फिल्म निगाहें नगीना पार्ट 2 बनाई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस टाइम पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और जितना पैसा इस फिल्म को बनाने में लगाया गया था, उसने पैसे को भी यह कवर नहीं कर पाई थी। और ये देखते हुए हरमेश मल्होत्रा ने इस सीरीज की तीसरी फिल्म नगमे को बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया था और यह फिल्म आगे कभी नहीं बन पाई थी। सिचुएशन 1986 में फिर नगीना की सफलता को देखते हुए आगे आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर बॉलीवुड में नाग नागिन के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई थी, जैसे सन 1989 में ही आई फिल्म शेषनाग, सन 1998 में आई फिल्म नाचे नागिन गली गली, सन 1998 में ही आई फिल्म तुम मेरे हो, सन 1998 में आई फिल्म नागमणि पसंद। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म नगीना से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट के बारे में। मुझे ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। आप लोगों को यह फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ। धन्यवाद।